आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिए हुए हैं जिनके बीच की हमको दूरी फाइंड करना है। तो बच्चों, अभी हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि जब हमें 2 पॉइंट दिए हुए हों तो उसके लिए हमें किस फॉर्मूले का यूज करना है। अगर कोई दो बिंदु इस प्रकार दिए हुए हों x1/1 या x2/2, तो उनके बीच की दूरी जो है वो हम √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले माना कोई पॉइंट है P जिसमें 2 और 3 है, यानी कि x1 और y1 इसको मान लेते हैं। x1 2 है, y1 3 है, एवं Q कोई दूसरा भी पॉइंट है उसमें x2 y2 इस प्रकार दिए हुए हैं। x2 4 है और y2 1 है। तब हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे अपनी सुविधा के लिए। x1 y1 x2 y2 अलग से भी लिख सकते हैं, या फिर आपको इजली समझ में आ जाए तो आप नहीं लिखिए। यहाँ पे x1 = 2 है, x2 = 4 है, y1 = 3 है और y2 = 1 है। अब इसके लिए दूरी का फॉर्मूला है दूरी = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब चूंकि 2 पॉइंट जिसकी दूरी हमें फाइंड करनी है वो P और Q हैं, तो PQ = हो जाएगा √x2 और x1 की वैल्यू रखेंगे, y2 और y1 की वैल्यू रखेंगे इसी फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा √4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। PQ = हो जाएगा 4 में 2 माइनस होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में 3 माइनस होगा तो -2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा √8, जो कि 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस 2 बार होल स्क्वायर होगा तो ये भी साइन प्लस आ जाएगा और 2 2 जा 4 4 4 8 हो जाएगा √8। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। अतः PQ = हो जाएगा 2√2 मात्रक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट का। इसमें कोई पहला पॉइंट दिया हुआ है, माना P ऑफ -5 7 और Q ऑफ -1 3 है। तो दूरी = हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब चूंकि वही दोनों पॉइंट हैं P और Q, 2 पॉइंट हैं, तो PQ = हो जाएगा √x2 x1 y2 y1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिएगा कि x1 y1 x2 y2 ये है, तो -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। PQ = हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो PQ = √4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16 हो जाएगा, ये भी 4 4 जा 16 हो जाएगा। 16 में 16 ऐड करेंगे तो √32 आ जाएगा। √32 को हम लिख सकते हैं 4√2, तो PQ = हो जाएगा, यानी जो हमारी दूरी है दो बिंदुओं के बीच PQ = 4√2 मात्रक हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर है हमारा फर्स्ट का। इसमें कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है, माना P ऑफ A B एवं Q ऑफ -A -B है। तो दूरी = हो जाएगा, वही फॉर्मूला यूज करेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। PQ = हो जाएगा x2 x1 y2 y1 की वैल्यू पुट करेंगे तो √-a - का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। PQ = हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो √-2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा PQ = √4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। 4 4 कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो 4 4 2 पेयर बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2। बाहर आएगा 2 2 जा 4 होता है तो 2 बाहर निकलेगा इसमें से, तो PQ = हो जाएगा 2 √a² प्लस b² मात्रक। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि दूरी हो जाएगी दो बिंदुओं के बीच। आइए बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
सेकंड नंबर क्वेश्चन में है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अब इस अनुच्छेद में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम इन दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात कर लेते हैं। माना P ऑफ 0, 0 है यानी x1 y1 है और Q ऑफ 36, 15 यानी x2 y2 दो बिंदु हैं कोई। तो इन दोनों बिंदुओं की दूरी हो जाएगी, दूरी इक्वल टू फॉर्मूला वही यूज करेंगे दो बिंदुओं के लिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। PQ इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा PQ इक्वल टू अंडर रूट 1296 प्लस 225। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा PQ इक्वल टू अंडर रूट 1521 जो 39 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा PQ इक्वल टू, हम अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 39 मात्रक। अब चूंकि जब हम इसको इन दोनों बिंदुओं को दो शहरों के बीच की दूरी मान लेते हैं, सबसे पहले बोला है कि जो पॉइंट दिए हुए हैं उन पॉइंट के लिए हम दूरी फाइंड करें। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप अब अनुच्छेद जो ये दिया हुआ है में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जब हम इसको A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे और ये दो शहरों के बीच की दूरी हो जाएगी तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम PQ दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं उसी तरह से हम उन दोनों शहरों के बीच यानी A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि दोनों शहरों के निर्देशांक जब हम इसको P की जगह A मान लेंगे और Q की जगह पे इसको B मान लेंगे और चूंकि ये पॉइंट तो जो दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 तो वही रहेंगे, तो हम A और B मान के जब दूरी फाइंड करेंगे तो भी उतना ही आएगा। तो चूंकि दो शहरों के बीच की दूरी फाइंड करना है तो अतः आंसर तो यही आएगा, लेकिन जहाँ पे हमने मात्रक लिखा है तो दो शहरों के बीच की डिस्टेंस है उसको हम किलोमीटर में बदल देंगे। अतः दोनों शहरों के बीच की दूरी 39 किलोमीटर हो जाएगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इन तीनों पॉइंट को। माना P ऑफ 1, 5 है, Q ऑफ 2, 3 है और R ऑफ -2, -11 है, जिसको हम मान सकते हैं कि क्रमशः x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो सबसे पहले हम PQ फाइंड कर लेते हैं। एक बार PQ फाइंड करेंगे, एक बार QR फाइंड करेंगे और एक बार RP फाइंड करेंगे। जिस तरह से त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं A, B, C और हम भुजाएं कैसे लेते हैं AB, BC, CA, उसी तरह दो दो पॉइंट लेके दो बिंदु लेके हम इसकी दूरी ज्ञात करेंगे। और अगर तीनों बार जो हम तीनों भुजाओं की तरह लेंगे PQ, QR, RP लेंगे, जिस तरह से अगर तीनों की दूरी जो है इक्वल आएगी तो यह संरेखी होगा जो बिंदु दिया हुआ है। अगर इक्वल नहीं आएगी तो ये दिए गए बिंदु संरेखी नहीं होंगे। तो सबसे पहले PQ फाइंड करते हैं। PQ इक्वल टू उसी फॉर्मूले से अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसी फॉर्मूले से जिस फॉर्मूले से अभी हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो PQ इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -2 का स्क्वायर आएगा 4 और 1 ऐड होंगे तो PQ इक्वल टू अंडर रूट 5 आ जाएगा। जब हम ये दो पॉइंट लेंगे P और Q, अब हम Q और R लेते हैं। Q और R तो इसमें x1 y1 इसको मानेंगे, x2 y2 इसको मानेंगे। तो QR इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 196। ये दोनों ऐड होंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 212, यानी क्यू आर इक्वल टू आ गया अंडर रूट 212। अब हम आर पी ले लेते हैं। जब आर पी लेंगे तो आर पी में x1 y1 इसको मान लेंगे और x2 y2 इसको मान लेंगे। तो आर पी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 11 का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 11 + 5 यानी 16 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 16 16 जा हो जाएगा 256। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आर पी इक्वल टू हमें मिलेगा अंडर रूट 265। अब आप देख लीजिए पी क्यू की वैल्यू आई है डिस्टेंस में अंडर रूट 5 और क्यू आर की वैल्यू आई है अंडर रूट 212 और आर पी की वैल्यू आई है अंडर रूट 265। यहाँ रूट 5 यानी जो पी क्यू है बराबर नहीं है क्यू आर के और ना ही क्यू आर बराबर है आर पी के। ये अंडर रूट 5 डज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 212 एंड अंडर रूट 212 डज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 265। यहाँ पे हम देख सकते हैं पी क्यू डज नॉट इक्वल टू क्यू आर एंड क्यू आर डज नॉट इक्वल टू आर पी। ये तीनों आपस में बराबर नहीं है इनकी डिस्टेंस, अतः दिए गए बिंदु जो हैं संरेख नहीं है यानी संरेखी नहीं होंगे। अब 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 बिंदु दिए हुए हैं हमको, उनमें हमें देखना है, चेक करना है कि जो ये पॉइंट दिए हुए हैं क्या वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हमको दूरी फाइंड करने के फॉर्मूले से हम चेक करेंगे कि वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। अगर वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो उनकी 2 भुजाओं की जो दूरी है आपस में इक्वल होगी। कम से कम 2 भुजाओं की दूरी तो इक्वल ही होगी क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना a ऑफ 5 - 2 है, b ऑफ 6 4 है, c ऑफ 7 - 2 है। यानी कोई त्रिभुज है a b c जिसके शीर्ष यानी पॉइंट क्रमशः दिए हुए हैं। a का पॉइंट दिया हुआ है 5 - 2, b की जगह पे 6 4 दिया हुआ है, c की जगह पे 7 - 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं ए बी के बीच का डिस्टेंस, यानी ए का पॉइंट ये, यहाँ ए का पॉइंट ये है, बी का पॉइंट ये है मान लेते हैं। तो ए बी फाइंड करेंगे जब हम, तो इसमें x1 y1 इसको मानेंगे, x2 y2 इसको मानेंगे। ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 6 अंडर रूट 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 + 36, जिसको लिख सकते हैं हम 36 में 1 ऐड होगा तो अंडर रूट 37। ए बी इक्वल टू हमें मिल गया अंडर रूट 37। अब बी सी फाइंड करते हैं। इसी प्रकार से हम बी सी फाइंड करेंगे। तो जब हम बी सी फाइंड करेंगे तो ए वाले पॉइंट को छोड़ देंगे, बी सी में बी वाले पॉइंट को x1 y1 मान लेंगे और सी वाले पॉइंट को x2 y2 मान लेंगे क्रमशः। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा अंडर रूट 1 + 36। ये दोनों ऐड होंगे तो अंडर रूट 37, यानी बी सी इक्वल टू जो है बी सी इक्वल टू अंडर रूट 37, यानी ए बी और बी सी दोनों की जो डिस्टेंस है, दूरी है, हमें इक्वल मिल गई है। इसी प्रकार सी ए की डिस्टेंस भी फाइंड करते हैं।
देखते हैं, चूंकि हमको चेक करना है तीनों का, ए बी का भी, बी सी का भी, सी ए का भी, और चेक करना है कि कौन कौन सी भुजाओं की दूरी जो है आपस में इक्वल है। तो इसी प्रकार सी ए इक्वल टू हो जाएगा, जब सी ए लेंगे तो सी वाला जो पॉइंट है उसको x1 y1 मानेंगे, x1 y1, और ए वाले पॉइंट को x2 और y2 मान लेंगे। चूंकि सी और ए वाला पॉइंट ले रहे हैं तो सी वाले पॉइंट को x1 y1 और ए वाले पॉइंट को x2 y2 मान के चलते हैं हम। तो सी ए हो जाएगा, सी ए इक्वल टू √5 - 7 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 में 7 माइनस होगा तो -2 का स्क्वायर आएगा, और -2 + 2 यानी ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -2 का स्क्वायर √4 आ जाएगा। सी ए इक्वल टू √4, जिसको हम 2 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 होता है, तो सी ए इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू 37 और बी सी इक्वल टू 37, यानी ये दोनों भुजाओं की जो डिस्टेंस है, इन दोनों साइड की डिस्टेंस आपस में इक्वल है, लेकिन जो तीसरा जो साइड है इसकी जो डिस्टेंस आई है 2, ये इन दोनों डिस्टेंस से नहीं मिल रही, यानी इन दोनों डिस्टेंस के इक्वल नहीं है, चूंकि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू √37 है। अतः दिए हुए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर तीनों इक्वल आ जाता, ये भी √37 आ जाता, तो ये फिर समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं इक्वल हो, उसका शीर्ष हो जाता। पर ये लास्ट वाला हमारा साइड जो है इक्वल नहीं आया है साइड का डिस्टेंस, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। मतलब कोई कक्षा है जिसमें 4 पॉइंट पर, 4 जगह पे 4 मित्र जो है आपस में बैठे हुए हैं, जिन्हें क्रमशः नाम दिया गया है ए बी सी डी। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती हैं। चंपा और चमेली जो है कक्षा के अंदर जाती हैं, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। मतलब जिस तरह से वो मित्र, चारों मित्र आपस में बैठे हुए हैं, तो चंपा और चमेली अंदर जाती हैं, और चंपा जो है चमेली से बोलती है कि क्या तुम इन सब चारों को देख के ऐसा नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ए बी सी डी एक वर्ग नहीं है। तो दूरी के सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। यानी कि चमेली जो सहमत नहीं है कि वर्ग है वो सही है, या फिर जो चंपा बोल रही है कि ए बी सी डी एक वर्ग है वो सही है या नहीं। वो चारों पॉइंट दिए हुए हैं हमको, तो ये हो जाएगा। उसमें ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के अवलोकन से हम पॉइंट बनाएंगे, यानी चित्र दिया हुआ है उसका डायग्राम देख के हम चित्र बनाएंगे। तो चित्र देखकर हम बनाएंगे, तो उसमें हो जाएगा, दिया है ए का जो पॉइंट हमें मिलेगा 3 और 4। ए वाला जो पॉइंट है वो 3 और 4 हो जाएगा, और बी वाला पॉइंट 6 और 7 हो जाएगा, और सी वाला पॉइंट जो है, यानी ये जैसे हम ग्राफ देखते हैं x और y की जगह पे, तो जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ए वाला बैठा हुआ है मित्र, तो वो x की जगह पे x और y से कंपेयर करके हम लिखेंगे। तो ये वाला x होता है और ये वाला y होता है ग्राफ में। तो ये अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, यानी y की जगह पे जो है, y के सामने 4 है और x के सामने 3 है, तो वो हमारा पॉइंट बन जाएगा 3 और 4। इसी तरह से हम उस ग्राफ में देख के सारे पॉइंट बनाएंगे, तो a ऑफ हो जाएगा 3 4, यानी जो मित्र बैठा है तो x वाली ग्राफ की जगह पे 3 है और y वाले ग्राफ की जगह पे 4 है, और b वाला जो मित्र बैठा है उसमें x की जगह पे 6 है और y की जगह पे 7 है, तो b ऑफ 6 और 7 हो जाएगा। इसी तरह तीसरा मित्र C जो बैठा है वो x की जगह पे 9 पॉइंट पर बैठा है और y की जगह पे 4 पॉइंट पर बैठा है, तो C ऑफ 9 4। एवं D ऑफ जो चौथा मित्र बैठा है तो x की जगह पे 6 पॉइंट पर है और y की जगह पे 1 पॉइंट पर है, तो ये हो जाएगा D ऑफ 6 और 1। इस तरह से हम ग्राफ देख के इसके बिंदु बनाएंगे। तो दूरी इक्वल टू हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर किसी चतुर्भुज, कोई चतुर्भुज है A B
सी और डी। माना कि एक कोई चतुर्भुज है ABCD जिसके ये 4 पॉइंट हैं, तो हम उसके हिसाब से इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे AB, BC, CD और DA। चूंकि चंपा ने चमेली से पूछा है, बोला है कि मतलब ऐसा नहीं लगता तुमको कि जो ABCD चारों मित्र बैठे हैं वो एक वर्ग के रूप में बैठे हैं। तो वर्ग फाइंड करने के लिए हमको दर्शाना होगा कि जो वर्ग का विकर्ण होता है वो आपस में इक्वल होता है, यानी AC और BD इक्वल होंगे और उसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, AB, BC, CD और DA। तो इन चारों के जो पॉइंट दिए हुए हैं हमको ABCD के, उनकी दूरी फाइंड करके हम आपस में इक्वल प्रूफ करके ये प्रूफ कर सकते हैं कि वो जो ABCD चारों मित्र बैठे हुए हैं वह एक वर्ग के रूप में बैठे हुए हैं या कि नहीं बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम AB फाइंड करेंगे, फिर BC फाइंड करेंगे, फिर CD, फिर DA। जब AB फाइंड करेंगे तो A और B वाला पॉइंट लेंगे, BC फाइंड करेंगे तो B और C वाला पॉइंट लेंगे, CD फाइंड करेंगे तो C और D वाला पॉइंट लेंगे, और जब DA फाइंड करेंगे तो D और A वाला पॉइंट लेंगे। जब AB फाइंड करते हैं हम तो AB इक्वल टू हो जाएगा इसी फॉर्मूले से, AB इक्वल टू √6 - 3। जब AB फाइंड करेंगे तो इसको x1/1, इसको x2/2 मानेंगे। इसी तरह जब BC फाइंड करेंगे तो इसको x1/1 मानेंगे, इसको x2/2 मानेंगे। अगर हम CD लेते हैं तो इसको x1/1 मानेंगे, x2/2 इसको मानेंगे। अगर DA लेते हैं तो इसको x1/1 मानेंगे D को, और A को x2/2 मानेंगे। तो AB इक्वल टू हो जाएगा √6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर इक्वल टू √ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 - 3 का स्क्वायर होगा 9, और 7 - 4 ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा √9 + 9, ये टोटल हो जाएगा ऐड होके √18। अब इसी तरह BC फाइंड करते हैं तो BC इक्वल टू हो जाएगा 9 - 6 का √9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर इक्वल टू √9 + 9 इक्वल टू √18। अब CD फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा CD इक्वल टू √6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा √9 + 9, ये भी आ जाएगा √18। अब DA फाइंड करते हैं तो DA इक्वल टू हो जाएगा √3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा √9 + 9 इक्वल टू √18। आप यहाँ पे देख सकते हैं AB, BC, CD और DA, ये इन चारों की जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल आई है √18। चूँकि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू √18 आया है, इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज होगा। अब विकर्ण फाइंड करते हैं कि ये वर्ग है या नहीं। इसको देखने चेक करने के लिए हम इसके विकर्ण को देखते हैं कि यह इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होगा तो वह समचतुर्भुज वाला एक वर्ग होगा। अब विकर्ण AC इक्वल टू फाइंड करते हैं तो जब AC फाइंड करेंगे तो A और C केवल 2 पॉइंट लेंगे। जब जो पहला पॉइंट हम लेंगे A, उसको x1/1 मानेंगे, और जो C लेंगे उसको x2/2 मान के चलेंगे। इस तरह से हम दूरी फाइंड करेंगे इसी फॉर्मूले से। तो अब विकर्ण AC इक्वल टू हो जाएगा √9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा √36, यानी 6 × 6 = 36 होता है। 6 का वर्ग होता है 36, तो 6 बाहर आ जाएगा। अब विकर्ण BD फाइंड करते हैं। जब विकर्ण BD फाइंड करते हैं तो हम B वाला पॉइंट लेंगे और D वाला पॉइंट लेंगे। B वाले पॉइंट को तब हम x1/1 मानेंगे और D वाले पॉइंट को x2/2 मान के चलेंगे। तो विकर्ण BD इक्वल टू हो जाएगा √6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर। 6 में 6 माइनस होगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 - 7 का स्क्वायर, तो 1 में 7 माइनस होगा तो -6 का स्क्वायर आ जाएगा √36। इसमें से 6 बाहर आ जाएगा, 6 × 6 = 36 होता है।
चूँकि विकर्ण AC इक्वल टू विकर्ण BD, यानी AC विकर्ण और BD विकर्ण दोनों आपस में इक्वल हैं, अतः ABCD एक वर्ग है, यानी ABCD एक समचतुर्भुज वाला वर्ग है। चूँकि उसकी चारों भुजाएं भी आपस में इक्वल हैं, अतः ABCD एक समचतुर्भुज वाला वर्ग है, इसलिए चंपा सही है। यानी जो चंपा बोल रही थी अपनी सहेली से, किससे पूछ रही थी? चंपा चमेली से पूछ रही थी कि तुम्हें नहीं लगता क्या कि ABCD एक वर्ग है? तो चंपा सही है, चूंकि चमेली ने बोला था कि यह एक वर्ग के रूप में नहीं बैठे हैं, अतः चंपा सही होगी। आइए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज किस प्रकार का है? यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब 4 हमको पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें हमें चेक करना है उसकी डिस्टेंस फाइंड करके कि वह कोई चतुर्भुज है या नहीं है, और अगर है तो किस प्रकार का चतुर्भुज है और क्यों। तो 6 का फर्स्ट नंबर है, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, उनमें हम मान लेते हैं, माना A ऑफ -1 -2, B ऑफ 1 0, C ऑफ -1 2 एवं D ऑफ -3 और 0 दिए हुए हैं। तो सबसे पहले AB BC CD और DA फाइंड करते हैं। तो AB इक्वल टू हो जाएगा √1 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर इक्वल टू √8। जब AB लेंगे तो A वाले को x1/1, B वाले को x2/2 मानेंगे। इसी तरह BC इक्वल टू जब B और C लेंगे तो B वाले को x1/1, C वाले को x2/2। तो BC इक्वल टू हो जाएगा √-1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो √8 मिलेगा। इसी तरह CD इक्वल टू में C को x1/1 और D को x2/2। CD इक्वल टू हो जाएगा √-3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी हमें √8 मिलेगा। अब DA फाइंड करेंगे तो DA में D को x1/1 और A को x2/2 मानेंगे। तो DA इक्वल टू हो जाएगा √-1 + 3 का स्क्वायर प्लस 2 + 0 का स्क्वायर इक्वल टू √8 आ जाएगा। अब विकर्ण फाइंड कर लेते हैं इसके, अगर कोई चतुर्भुज है या नहीं है तो AC इक्वल टू हो जाएगा, जब AC लेंगे तो A और C वाला पॉइंट लेंगे, A को x1/1, C को x2/2 मान के चलेंगे। तो AC इक्वल टू हो जाएगा -1 √-1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर। -1 + 1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा 0 होके, 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर हमें मिलेगा √16। अब BD फाइंड कर लेते हैं, दूसरा विकर्ण किसी चतुर्भुज में। तो BD इक्वल टू हो जाएगा √-3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। ये 0 है तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, -3 - 1 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर इक्वल टू √16 आ जाएगा। चूँकि भुजाएं AB = BC = CD = D है, यानी जो साइड है चतुर्भुज की, तो AB = BC = CD = DA है। ये चारों भुजाओं की जो डिस्टेंस है आपस में इक्वल आई है। एवं विकर्ण जो है AC = BD, यानी ये जो विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण भी आपस में √16 आए हैं। अतः दिए गए बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज एक वर्ग होगा, चूँकि उसकी चारों भुजाएं भी बराबर हैं और उसके विकर्ण भी बराबर हैं, तो वह एक समांतर चतुर्भुज वाला वर्ग होगा। सेकंड नंबर 6 का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी 4 पॉइंट दिए हुए हैं, माना A ऑफ -3 5, B ऑफ 3 1, C ऑफ 0 3, D ऑफ -1 -4 है। जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी तरह से इसको भी चेक करना है कि ये कोई चतुर्भुज है या नहीं। तो AB इक्वल टू हो जाएगा √3 + 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2√13, जिसको टोटल आया है √52। 2 2 जा 4 हो जाएगा और 13 4 जा होता है 52। तो ये जिसको हम लिख सकते हैं 2√13। BC इक्वल टू हो जाएगा √0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √13। अब CD फाइंड करेंगे, C और D वाले पॉइंट लेके। तो CD इक्वल टू √-1 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 - 3 का स्क्वायर
इक्वल टू हो जाएगा 5√2, जिसको हम बोल सकते हैं 5 5 जा 25, 2 जा 50, यानी √50 आएगा टोटल ये, जिसको हम लिख सकते हैं 5√2। और dA इक्वल टू हो जाएगा √-3 + 1 का स्क्वायर प्लस 5 + 4 का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √85। अब विकर्ण देख लेते हैं इसके। विकर्ण AC इक्वल टू हो जाएगा √0 + 3 का, जब AC में A और C वाला पॉइंट लेंगे तो √0 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू √13 आ जाएगा। चूँकि त्रिभुज ABC में 3 भुजाएं जब हम लेते हैं, त्रिभुज ABC में BC + AC इक्वल टू AB है। जब 3 पॉइंट लेंगे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, तो इसमें हम देखते हैं कि जब इन AB + BC + AC यानी BC और AC, जिसको CA बोल सकते हैं, इन दोनों भुजाओं के दूरी को जब हम ऐड करेंगे तो हमें AB के बराबर मिलेगा, यानी 2√13 मिलेगा। तो अतः दिए हुए बिंदुओं से कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा, क्योंकि इसके विकर्ण भी आपस में इक्वल नहीं है और ये चारों भुजाएं भी आप देख सकते हैं ये डिफरेंट आई है, ये इन सब की डिस्टेंस जो है डिफरेंट आई है, अतः दिए गए बिंदुओं से कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो माना A ऑफ 4 5, B ऑफ 7 6, C ऑफ 4 3 एवं D ऑफ 1 2 हैं। तो AB इक्वल टू हो जाएगा √7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू √10। BC इक्वल टू हो जाएगा √4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर इक्वल टू √18 हमें मिलेगा BC की वैल्यू। इसी तरह CD इक्वल टू हो जाएगा √1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर इक्वल टू √10 मिलेगा हमको। एवं DA जब फाइंड करते हैं लास्ट वाला साइड, तो DA इक्वल टू हो जाएगा √4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर इक्वल टू √18 मिल जाएगा। चूँकि यहाँ पे AB इक्वल टू CD इक्वल टू √10 है, यानी AB की जो डिस्टेंस आई है वो CD की डिस्टेंस के इक्वल है √10। इसी तरह BC की जो डिस्टेंस आई है वो DA की डिस्टेंस यानी √18 के बराबर है। BC की डिस्टेंस भी √18 है और DA की डिस्टेंस भी √18 है। क्योंकि AB इक्वल टू CD इक्वल टू √10 है एवं BC इक्वल टू DA इक्वल टू √18 है, तो चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं यहाँ पे बराबर हैं। अगर कोई चतुर्भुज ABCD है, ABCD है, तो इसमें AB और AB इक्वल टू CD, AB CD के बराबर है और BD जो है AC के बराबर है। आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो अतः दिए हुए बिंदुओं से बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं आपस में इक्वल होती हैं, अतः दिए गए बिंदुओं से बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है, यानी जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं वो आपस में समान दूरी पर हैं, तब x अक्ष पर हमें x की वैल्यू या x का पॉइंट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु जो है P है, जिसका पॉइंट है x और 0, P और x और 0। चूंकि x अक्ष के लिए बोल रहा है तो x हो जाएगा और y की जगह पे 0 हो जाएगा, इसलिए इन पॉइंट जो निर्देशांक बनेंगे x अक्ष पर है तो x और 0 के बनेंगे। अगर y अक्ष पर होते तो 0 और y के बनते। तो माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P ऑफ x और 0 हैं तथा दिए हुए बिंदु जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं उसको नाम दे देते हैं हम। दिए हुए बिंदु क्रमशः Q ऑफ 2 - 5 एवं R ऑफ -2 9 है। तो प्रश्नानुसार PQ इक्वल टू PR, यानी ये जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं हमको वो बोल रहा है समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित है, तो PQ इक्वल टू PR हमको दिया हुआ है। तो अब PQ को PR के इक्वल रख के हम जो x अक्ष का निर्देशांक है वो हम फाइंड करेंगे या x अक्ष की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो PQ में P और
Q ले लेंगे और पी आर में P और R वाला पॉइंट लेंगे, PQ में P और Q का पॉइंट लेंगे और PR में P और R का पॉइंट लेंगे और इन दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे। तो PQ की जगह पे हो जाएगा, जब P और Q लेंगे तो इसको x1/1 मानेंगे, इसको x2/2 मानेंगे। तो PQ इक्वल टू हो जाएगा √2 माइनस x का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू, ये इक्वल टू हो जाएगा। और पी आर की जगह पे P और R की वैल्यू लेंगे तो x1/1 इसी को मानेंगे और x2/2 R वाले पॉइंट को यहाँ पे मानेंगे चूंकि P और R है। तो ये हो जाएगा पी आर की जगह पे √-2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस x का स्क्वायर -5 में -0 होगा तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा √-2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्क कर देते हैं तो ये जो रूट है ये हट जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर हो जाएगा ये 2 माइनस x का स्क्वायर, ये रूट बस हट जाएगा, बाकी सब सेम आ जाएगा। तो 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हम a माइनस b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25, 5 जाइए 25 हो जाएगा इक्वल टू, इसी तरह a माइनस b के होल स्क्वायर से इसको भी ओपन करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81। अब हम x वाले जो पद हैं, टर्म है, एक साइड रख लेते हैं और y वाले टर्म जो हैं वो एक साइड रख लेते हैं। क्योंकि ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर इधर आएगा तो एक प्लस में है एक माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 4x उधर जाएगा तो ये प्लस 4x हो जाएगा, तो 4x प्लस 4x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 25 माइनस 4 माइनस 81। अब ये 4x 8x हो जाएगा इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -56। तो x इक्वल टू हो जाएगा -56/8, चूँकि 8 इंटू में है इधर जाएगा तो डिवाइडेशन में हो जाएगा, तो 8 से 1 जा 56 होता है तो x इक्वल टू -7 आ जाएगा। अतः x अक्ष का निर्देशांक जो हमने माना था x और 0, तो x की जगह पे x की जो वैल्यू आई है उसको रख देंगे और 0 की जगह पे 0 ऑलरेडी रह गया। अतः x अक्ष का निर्देशांक जो है -0 -7 और 0 हो जाएगा। क्योंकि x की वैल्यू जो है -7 आई है तो x की जगह पे जो x अक्ष का निर्देशांक माने थे उसको पुट कर देंगे। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 8 नंबर क्वेश्चन में है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P ऑफ 2-3 और Q ऑफ 10 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी PQ इक्वल टू 10 मात्रक हमको दिया हुआ है और P और Q की वैल्यू भी दी हुई है। तो P और Q की वैल्यू को हम जो हमको PQ की वैल्यू दी हुई है उसके इक्वल रखेंगे तो हमको y की वैल्यू मिलेगी। चूँकि PQ इक्वल टू होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब P ऑफ दिया है हमको 2-3, Q ऑफ दिया है 10 और y, तथा PQ इक्वल टू दिया हुआ है 10 मात्रक। तो P और Q की हम वैल्यू एक साइड फाइंड करेंगे और एक साइड जो हमको PQ की वैल्यू दिया हुआ है उसको इक्वल रख के हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे PQ इक्वल टू दिया हुआ है 10 और इस फॉर्मूले पे हम ये दो पॉइंट जो है इसको रख के सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा √10 - 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू हमको 10 दिया हुआ है। यानी इन दोनों बिंदुओं की दूरी हमको 10 मात्रक दी हुई है। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो ये यहाँ से रूट हट जाएगा, ये 10 है तो 100 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी उतर जाएगा, 10 में 2 जाएगा तो 8 स्क्वायर बचेगा और ये y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे इसको और 8 जा 64 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 100। अब 100 को इधर साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100। तो ये हो जाएगा 64 में 9 ऐड होगा तो ये 73 हो जाएगा, ये 100 इधर आएगा तो -100 इक्वल टू 0 हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 हो जाएगा, 73 में 100 जो माइनस होगा तो
इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करके बाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर। अब ऐसी संख्या हमको यहाँ पे देखनी है गुणनखंड करने के लिए, यानी फैक्टराइजेशन करने के लिए, कि मल्टीप्लाई करने से 27 आए और प्लस करने से 6 आए। तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 माइनस 27 इक्वल टू 0। 9 में 3 जाएगा तो 6 यानी 6 ही आ जाएगा, और 9 3 जा 27 होता है। अब दो दो टर्म बना लेते हैं, दो दो पद का पेयर बना लेते हैं और इनसे कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से बाई कॉमन होगा तो बाई प्लस 9 यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेते हैं सेकंड टर्म से, तो यहाँ पे भी बाई प्लस 9 कोष्टक में बचेगा इक्वल टू 0। अब एक बार जो इक्वल टर्म आए हैं उसको ले लेते हैं, एक बार जो कोष्टक के बाहर है उसको ले लेते हैं। बाई प्लस 9 और बाई माइनस 3 इक्वल टू 0। जब बाई प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा तो बाई इक्वल टू हो जाएगा, प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9, तथा बाई माइनस 3 इक्वल टू 0 जब होगा तो बाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। अतः बाई इक्वल टू माइनस 9 या 3 हो जाएगा। बाई की वैल्यू माइनस 9 हो जाएगी या फिर 3 हो जाएगी। आइए बच्चों, अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि Q ऑफ 0 1 बिंदु P ऑफ 5 माइनस 3 और R ऑफ x 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। यानी Q का जो पॉइंट है तो QP और QR इक्वल है। QP और R दोनों पॉइंट से समान दूरी पर है तो QP इक्वल टू QR हो जाएगा। इसको सबसे पहले देख लेते हैं, दिया क्या क्या हमको दिया है। Q ऑफ 0 1 P ऑफ 5 माइनस 3 R ऑफ x 6। तो चूंकि QP और QR आपस में इक्वल है, Q जो है P और R दोनों पॉइंट से समान दूरी पर है तो QP इक्वल टू QR हो जाएगा। अब QP फाइंड करेंगे और QR इन दोनों को इक्वल में रखेंगे तो QP इक्वल टू हो जाएगा, Q और P वाला पॉइंट लेंगे जब हम x1 y1 इसको मानेंगे, x2 y2 इसको मानेंगे, तो हो जाएगा रूट 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू QR जब हम लेंगे तो Q और R वाला पॉइंट लेंगे, इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानेंगे, तो ये हो जाएगा रूट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिलेगा 25 प्लस 16, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये 25 इधर आएगा माइनस होके कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 16 बचेगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा रूट 16 इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब QR फाइंड करते हैं। QR इक्वल टू यहाँ पे रूट x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आया है तो इसको हम रूट में x स्क्वायर की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस रूट प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 16 प्लस 25 इक्वल टू रूट 41, यानी QR की वैल्यू जो है हमको रूट 41 मिल गई। अब PR फाइंड करते हैं तो PR में P और R वाला पॉइंट लेंगे तो P में x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। PR इक्वल टू हो जाएगा रूट x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू रूट, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ये हो जाएगा रूट x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 106। अब इस जगह पे PR की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की जगह पे एक बार प्लस 4 रखेंगे और एक बार माइनस 4, तो जब प्लस 4 रखेंगे x की जगह पे तो PR इक्वल टू रूट 82 मिलेगा, और जब x की जगह पे माइनस 4 रखेंगे तो PR इक्वल टू 9 रूट 2 मिलेगा। अतः x इक्वल टू प्लस माइनस 4 और QR इक्वल टू रूट 41 तथा PR इक्वल टू रूट 81 या 9 रूट 2 हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y और बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हों। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना P ऑफ x y है, Q ऑफ 3 6 है, R ऑफ -3 और 4 है, तो प्रश्नानुसार PQ इक्वल टू PR होना चाहिए। तो PQ और PR फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा रूट x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, इसमें P और Q वाले पॉइंट लेंगे और PR में P और R वाले पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा रूट x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये
रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 12y माइनस 8y प्लस 25 माइनस 45 इक्वल टू 0 और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। अतः x और y का जो संबंध है वो हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।